नमस्कार भाई सभी को। छठी क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 10.1 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आगे थे फाइंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इट साइड 10 सेंटीमीटर 14 और 15 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल लिया हमने, इसके अंदर इसकी जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है और ये 14 और ये 15। इस प्रकार से इसमें ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने ए बी सी। अब इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो तीनों जो साइड है उनको जोड़ देंगे हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो 10 जमा में 14 और जमा में 15। तो सभी जो साइड है इसको जोड़ देते हैं। 10 और 14 हो गए 24, 24 में हमने 15 जोड़ा तो ये हो गया 39। इतने सेंटीमीटर इसका क्या है? ये परिमाप है इसका ये। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। अब की बारी हेक्सागोन है, हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, 6 साइड हैं। इसके अंदर जो हेक्सागोन है, हेक्सागोन होता है जिसमें 6 साइड होती हैं। 6 साइड की आकृति को बोलते हैं हेक्सागोन, यानी कि षटभुज। इसकी साइड दी उसने लेंथ ऑफ साइड वो दी उसने 8 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होगा इसका? पैरामीटर इज इक्वल टू 6 मल्टीपल साइड, जिसके अंदर 3 साइड इक्वल है तो 3 गुणा में साइड होता है 3 मल्टीपल साइड और 4 मल्टीपल साइड 5 और 6। जिस भी आकृति की, जैसे सबसे पहले ट्रायंगल शुरू होता है तो ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। यदि उसका पैरामीटर निकालेंगे तो 3 मल्टीपल साइड, और फिर होता है स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर होगा 4 इंटू में साइड, और फिर होता है पेंटागोन, पेंटागोन का भी, और हेक्सागोन का भी, सेप्टागोन का भी, ऑक्टागोन का भी। जितनी साइड इक्वल होंगी तो उसको उतने से गुणा करते हैं। यहाँ पे 6 गुणा में साइड दिया तो 6, क्योंकि 6 की 6 भुजा क्या उसकी इक्वल साइड है, तो 6 और 8 की गुणा कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर जो अगला नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। अब की बारी उसने स्क्वायर दिया, एक स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर लिया हमने ए बी सी और डी। उसने कहा इसका पैरामीटर दिया उसने, तो यह लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो है 20 मीटर, यानी कि 4 साइड का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। अब स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो 4 इंटू में साइड होता है, 4 इंटू में साइड, पैरामीटर लिख दिया हमने 4 इंटू में साइड, और ये हो गया 20 मीटर एज इट इज। यहाँ पे हमने साइड निकालनी है, 4 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 5। तो जो स्क्वायर है उसकी साइड आ गई हमारे पास 5 मीटर। तो उसने साइड पूछी थी इसमें, तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की जो भुजा है वो कितनी है? 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। पेंटागन होता है जिसमें 5 भुजाओं। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड, तो प्रत्येक उसकी जो भुजा है उसकी लंबाई बतानी है। पैरामीटर दिया उसने इसमें 100 सेंटीमीटर, और एक साइड की लेंथ निकालनी हमने, तो कैसे निकालेंगे? पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो पैरामीटर दिया उसने पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, इसका पैरामीटर दिया उसने 100 सेंटीमीटर।
अब पेंटागन जो होता है उसमें पांच पांच साइड होती हैं, तो पैरामीटर क्या होगा इसका, 5 गुना में भुजा, 5 गुना में साइड, और जो 100 है वो उसका पैरामीटर उसने दे रखा है। अब यहाँ पे हमें साइड निकालनी है, तो साइड एज इट इज, यहाँ पे जो 5 मल्टीपल है और राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे 20, तो साइड आ गई हमारे पास साइड ऑफ पेंटागन। जो पेंटागन है उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें यही था। क्वेश्चन नंबर 11, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्प्रिंग है, रस्सी कह सकते हैं उसको, वो 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्प्रिंग इज यूज्ड टू फॉल। यानी कि 30 मीटर। ये इस प्रकार से ले लिया हमने, यहां से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसको चेंज कर दिया हमने, चेंज किया, चेंज इनटू स्क्वायर। स्क्वायर में चेंज करेंगे इसको, स्क्वायर, स्क्वायर होता है 4 साइड जिसके इक्वल है, तो इसके 4 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर में चेंज करते हैं इसकी टोटल, स्क्वायर बनाते हैं इसका हम स्क्वायर। हमने ये इसके अंदर ये स्क्वायर ले लिया ए बी सी डी। अब इसकी टोटल लंबाई, टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है टोटल जो लेंथ है स्ट्रिंग की। तो इसमें लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर टोटल लंबाई। अब स्क्वायर की भी टोटल लंबाई वही होगी जो वायर की लंबाई है, तो ये किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर। तो पैरामीटर निकालेंगे यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा, 30, क्योंकि जो वायर है, जो तार है, उसके द्वारा ही हमने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की जो टोटल लंबाई होगी वो इस वायर की लेंथ के इक्वल होगी, और उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो टोटल पैरामीटर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू में साइड, इसको 30 के इक्वल रखेंगे। यहां से हमें साइड निकालनी है, तो साइड 30/4, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 7.5 इतने सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की जो साइड है वो आ गई हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब इसी वायर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, अब बी पार्ट है, उसकी स्प्रिंग की लंबाई दे दी उसने, धागा कसते हैं, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको चेंज कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। ये ले लिया हमने ट्रायंगल ए बी सी। अब टोटल सभी भुजाओं का जो जोड़ है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तीनों की तीनों साइड क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। तो पैरामीटर क्या होगा इसका, 3 इंटू में साइड, तो पैरामीटर होगा इसका, पैरामीटर 3 इंटू साइड, 3 गुणा में भुजा, तो ये होगा 3 गुणा भुजा। तो अब देखो यहाँ पे लेंथ लिखते हैं हम, टोटल पैरामीटर लिखा हमने इसका, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि जो उसने लेंथ दी है वो 30 सेंटीमीटर है। उसका एक बार स्क्वायर बना दिया हमने, एक बार उसका समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो समबाहु त्रिभुज का जो पैरामीटर है वो टोटल इस लेंथ के इक्वल होगा। अब ट्रायंगल जो है वो कैसा है, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका पैरामीटर होता है 3 इंटू साइड। इसको 30 के बराबर रख दिया हमने, यहां से साइड निकालनी है, तो साइड 3 यहाँ पे मल्टीपल है, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 10,
तो साइड आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब अगला जो पार्ट है इसी का सी पार्ट, अब इसी जो 30 सेंटीमीटर की लेंथ है हमारे पास, इसको उसने चेंज कर दिया रेगुलर हेक्सागोन। इसको चेंज किया उसने, चेंज इनटू रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन होता है 6 साइड इक्वल, 6 साइड इक्वल होती है इसमें, जिसकी 6 की 6 भुजा क्या हो, इक्वल हो। अब इसकी जो 30 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है उसको 6 साइड में चेंज किया, तो पैरामीटर लिखेंगे हम यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का जो पैरामीटर है वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल लेंथ दे रखी है उसने 30 सेंटीमीटर। अब इसकी 6 की 6 भुजाएं इक्वल है, तो पैरामीटर होगा 6 मल्टीपल साइड, और पैरामीटर दे रखा है उसने 30। यहाँ पे साइड निकालनी हमने, तो 6 मल्टीपल है, उस तरफ जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, तो साइड आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब इसके 3 पार्ट थे, एक बार तो उसने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज, एक बार उसने हेक्सागोन, और एक बार उसने स्क्वायर बनाया इसके अंदर। तो सभी की साइड निकाल दी हमने। इसकी समबाहु त्रिभुज की साइड आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हेक्सागोन की साइड आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36. What is the third side? त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है उसने यहाँ पे, एक साइड है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 14 सेंटीमीटर, और पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर होता है तीनों भुजाओं का जोड़, पैरामीटर दिया उसने 36, और तीसरी जो भुजा वो हमने निकालनी है। तो पैरामीटर में से दोनों जो साइड है उनका जोड़ हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो थर्ड जो साइड है वो आएगी इसके अंदर। देखो कैसे करते हैं, ये ट्रायंगल लिया हमने ABC, अब इसमें दो साइड दे रखी हैं और टोटल पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर लिखते हैं इसका, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका पैरामीटर दिया उसने 36 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि AB प्लस BC प्लस EC, तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो 36 सेंटीमीटर है। और इसकी दो साइड दे रखी है उसने, एक साइड सपोज ये साइड उसने 12 सेंटीमीटर दी, और दूसरी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दी। तीसरी जो साइड है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर दो साइड AB और BC दोनों की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे AB हमारे पास 12, BC 14, EC तीसरी साइड निकाल देंगे। यहाँ पे 12 और 14 को जोड़ दिया हमने 26, जमा में AC और 36। अब यहाँ से 26 को राइट हैंड साइड में लेके गए, तो AC किसके इक्वल हो जाएगी, 36 माइनस 26, तो AC इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। या उसने कहा कि उसकी थर्ड साइड, तो थर्ड साइड लेंथ लिख देंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। अब इसके अंदर एक स्क्वायर दे दिया, यानी कि वर्ग है, उसके चारों तरफ बाड़ करनी है, यानी कि तार वगैरह उसने यूज करना है। तो उसकी लेंथ दे दी उसने 250 मीटर, तो जो वायर है उसका खर्च बताना है। 1 मीटर वायर का मूल्य 20 रुपीज है। तो किस प्रकार निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये स्क्वायर लिया ABCD, ये स्क्वायर दे रखा है उसने,
स्क्वायर फॉर साइड इक्वल, सभी की सभी जो साइड है वो क्या होती है इक्वल। अब उसने इसका पैरामीटर दे रखा है साइड, साइड दी उसने साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो भुजा है वो 250 मीटर है। अब जो वायर है हमने इसके चारों तरफ यहां से यहां तक इसको फिनिश करना, यानी कि जो वायर है वो यूज करना हमने, तो क्या करेंगे इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर वो किसके इक्वल होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं इक्वल हैं इसलिए 4 गुणा में साइड भुजा, तो 4 गुणा में भुजा दे रखी है उसने 250 मीटर, तो 4 की और 250 की गुणा करेंगे हम 0 एज इट इज, 25 की और 4 की गुणा करते हैं 100, तो इतने मीटर 1000 मीटर इसकी टोटल लेंथ आ गई स्क्वायर की, यानी कि इसका परिमाप आ गई। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, उसकी कॉस्ट दे रखे उसने 20 रुपीज। 1 मीटर वायर का मूल्य 20 रुपए है और टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 1000 मीटर, तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर वायर, तो 20 गुणा में 1000, तो 20 के साथ 1000 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, तो 4 जीरो हम पहले ही लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया 20,000 रुपये। यानी कि उसको जो फिनिशिंग करेंगे वायर की, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 20,000, 20,000 रुपये। एरिया नहीं पूछा उसने इसमें, पैरामीटर 4 इंटू साइड भी हो गया इसमें 1000। 1 मीटर जो वायर है वो कितने रुपए का है 20 रुपए का, तो वायर कितना चाहिए हमें 1000, तो इसको किसके साथ गुणा कर देंगे 20 गुणा में 1000, तो ये हो गया 20,000 रुपए, तो उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20,000 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ। अब की बारी आयताकार है, लंबाई 175 मीटर, चौड़ाई 125 मीटर। अब इसमें भी उसने चारों तरफ जो वायर है यानी कि पार्ट वगैरह करनी है, उसकी जो कॉस्ट है वो 12 रुपए पर मीटर है। तो इसके अंदर भी हम क्या निकालेंगे उसका परिमाप, पैरामीटर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये आयत लिया हमने ABCD रेक्टेंगल, ये क्या है रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। अब उसकी जो लेंथ है वो दी उसने 175 मीटर, ये 175 है तो ये भी 175 मीटर है। अब जो चौड़ाई यानी कि जो ब्रेड्थ दी वो दी है उसने 125 मीटर। अब इसका पैरामीटर निकालेंगे हम, तो चारों भुजाओं का जोड़, फार्मूले के द्वारा इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं, या फिर सभी चारों भुजाओं को क्या करेंगे हमें जोड़ देंगे, तो वो भी उसका क्या होगा पैरामीटर। तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई कितनी है 175 मीटर। अब ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 125 मीटर। पैरामीटर निकालते हैं इसका, पैरामीटर क्या होगा इसका पैरामीटर 2 इंटू में L प्लस B, यानी कि 2 लंबाई जमा में चौड़ाई, ये इसका परिमाप बोलते हैं, इसको परिमाप। पैरामीटर जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं परिमाप। तो 2 एज इट इज, लंबाई 175, चौड़ाई 125। अब इनको जोड़ते हैं, 2 गुणा में 175 तो ये हो गया 300, दोनों का जोड़ आ गया 300, 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 600 मीटर।
टोटल जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ यानी कि उसका परिमाप आ गया हमारे पास 600 मीटर। अब कहा उसने कोस्ट, अब यहां से वो क्या करे, बाढ़ करे इसे चारों तरफ यहां तक। टोटल लंबाई कितनी आ गई 600 मीटर। अब कोस्ट, अब यदि हम उसको तार को कहीं दुकान से बाजार से लेके आते हैं तो वहां पे कोस्ट पूछता है, तो कोस्ट है 12 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की जो कोस्ट है वो 12 रुपए है। तो 600 मीटर की कोस्ट कितनी होगी वो बताना हमने। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू दी उसने 12 रुपीज। तो कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 600 मीटर, तो यहाँ पे 12 गुना में 600, 2 जीरो पहले ही लगा देंगे, 12 6 72, तो इतने रुपए। तो उसकी जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 7200 रुपए। तो ये आयताकार जो पार्क है इसके चारों तरफ जो वायर है वो यूज करने के लिए कितने पैसे, कितनी अमाउंट चाहिए हमें 7200 रुपए चाहिए, तब जाके उसके चारों तरफ जो वायर है उसके द्वारा हमें बाढ़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 50। स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क। स्वीटी एक वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं इक्वल है उसके चारों तरफ दौड़ती है और उसकी साइड दी उसने 75 मीटर। और बुलबुल रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर whose cover less distance। यानी कि एक तो स्क्वायर की जो आकृति है यानी कि वर्ग की जो आकृति है उसके चारों तरफ रनिंग कर रही है, और दूसरी जो बुलबुल है वो एक आयताकार के जो पार्क है उसके चारों तरफ रनिंग कर रही है। तो डिस्टेंस बतानी है, तो इसमें भी हमने दोनों का पैरामीटर निकाल लेंगे, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। जिसका लेस होगा उसका लेस लिख देंगे, जिसका मोर होगा उसका मोर लिख देंगे। स्वीटी रन अराउंड, स्वीटी रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क के चारों तरफ वो रनिंग कर रही है स्क्वायर की। तो स्क्वायर बनाता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर लिया हमने। स्क्वायर की जो होती है 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है उसकी। 4 की 4 जो साइड है वो इक्वल लेंगे हमें इस प्रकार से। ये ए बी सी डी ये स्क्वायर लिया हमने। अब दूसरा लेना है एक रेक्टेंगल यानी कि आयत, इस प्रकार से। इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर एस। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल आयत, और इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग। अब स्क्वायर की साइड दी उसने, स्क्वायर की जो साइड है वो दी 75। अब चारों साइड इसकी इक्वल है, तो यहां लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड है 75 मीटर। अब यहां से टोटल रनिंग निकालनी है, यहां से दौड़ती है वो इस प्रकार से, तो दौड़ के दोबारा यहां पे पहुंचती है। तो टोटल पैरामीटर निकालेंगे इसका स्क्वायर का। स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीपल साइड। अब 4 एज इट इज, साइड दी उसने 75, तो 75 की और 4 की गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर। अब जो स्वीटी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 300 मीटर। तो यहां लिखेंगे स्वीटी ट्रेवल या रन डिस्टेंस 300 मीटर। अब बुलबुल पे यहाँ पे, अब जो बुलबुल है यहाँ से वो रन करती है आयताकार जो पार्क है, इसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी 45 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें लेंथ
ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो कितनी है 60 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है ब्रेड्थ ऑफ पार्क की जो चौड़ाई है वो है 45 मीटर। तो पैरामीटर निकालते हैं इसका। पैरामीटर होगा 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ये परिमाप होता है इसका। 2 गुना में लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 45, 2 गुना में इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास 105। दोनों की गुणा करिए हमने आ गया 210 मीटर। अब ये जो बुलबुल है, बुलबुल रन डिस्टेंस 210 मीटर ये, और जो थी स्वीटी थी, स्वीटी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की और बुलबुल ने 210, तो किसने लेस, तो उसने कहा हुज कवर लेस डिस्टेंस, तो बुलबुल ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहां लिखेंगे बुलबुल रन लेस डिस्टेंस कि जो बुलबुल है उसने कम दूरी तय की। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। अब इसके अंदर ये फिगर दे रखी हैं, आपको मैं दिखाता हूं। ये फिगर है, ये स्क्वायर की फिगर है, चारों की चारों जो साइड है इसकी इक्वल है 25-25 सेंटीमीटर की, और ये रेक्टेंगल की है। आयत क्या करती है ये, आयत क्या करती है इसके अंदर इस प्रकार से। इन सभी का पैरामीटर निकालता हूं मैं, बोर्ड पे देखो। अब इसमें 4 फिगर है, तो ये स्क्वायर की है, ये 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये साइड भी 25 सेंटीमीटर। ये आयताकार पार्क है जो भी है, तो 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। तीसरी जो आकृति है वो भी रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल की आकृति ली हमने, इसमें यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। और तीसरी के बाद चौथी जो फिगर है, ये 40, ये 30 और ये 30। ये ट्रायंगल है ABC, इसका नाम रखते हैं PQRS। ये पहली फिगर A, ये B है, ये C पार्ट और ये D पार्ट। तो पैरामीटर निकालते हैं पहले A पार्ट का, तो यहां लिखते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि जो पहली आकृति है वो स्क्वायर की है, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा 4 मल्टीपल साइड, तो 4 गुना में 25, 25 चौके 100, इतने सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। अब इस पे आ जाओ, ये रेक्टेंगल है, तो यहां लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 न्यू लिख दिया हमने, लंबाई 30, चौड़ाई 20। अब 2 गुना में इनको जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास 50, 50 गुना में 2 तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। अब इसका भी 100 सेंटीमीटर परिमाप आ गया दोनों का। अब इसमें ये 40 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 40। अब इसकी लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 40 मीटर और ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 10 मीटर। तो पैरामीटर हो जाएगा इसका, पैरामीटर 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू में L प्लस B।
टू एज इट इज 40 जमा में 10, तो दोनों का जोड़ 50 हो गया। 50 की और 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में ही है भाई, सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे सेंटीमीटर, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर। अब तक तीनों आकर के 1 2 3 तीनों का जो पैरामीटर है वो क्या है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। अब डी पार्ट करते हैं इसमें, तो ये तो ट्रायंगल है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या होता है परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों जो साइड हैं वो जोड़ते हैं 40 BC 30 और ये भी 30, तो सभी का जोड़ कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अब और फिगर थी हमारे पास DCBE, सभी का जो पैरामीटर वो क्या है इक्वल है और कितना है 100 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर है।